तो देखिए स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तो हम स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा, बैक्टीरिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज हमें पता होना, तो इसका साइज क्या है, ठीक है। जब भी आप किसी बैक्टीरिया किसी माइक्रोब्स के बारे में अगर स्टडी करने गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, उसका साइज। इसका साइज क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज क्या रहता है आपका 1 माइक्रोमीटर, क्या रहता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। और याद रखना ये जो माइक्रोन वर्ड है ना, ये स्मॉल पार्टिकल के लिए यूज होता है, स्मॉल पार्टिकल के लिए, बड़े पार्टिकल के लिए यूज नहीं होता। आपके बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी, ठीक है। ये जो 1 माइक्रोमीटर होता है ना, ये ऐसा रहता है 10 टू द पावर -6 मीटर, और 1 नैनोमीटर यानी होता क्या है 10 टू द पावर -9 मीटर। प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में करेक्शन कर लेना। हम कह क्या रहे हैं कि जो 10 टू द पावर -6 है, ये जो 10 टू द पावर है ना, बात क्लियर हो रही है, ये जो 10 टू द पावर -6 है, क्लियर हो रहा है। 10 टू द पावर -6 यानी क्या होता है, नेगेटिव नंबर, इतना छोटा, यानी 60 10 लाख गुना कम, 10 लाख गुना कम, और इसमें 100 करोड़ गुना कम, इसमें 100 करोड़ गुना कम, मैंने इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल और इतना छोटा साइज है। तो देखिए बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, बैक्टीरिया। तो देखो बेटा बैक्टीरिया क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसमें पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं। क्या है, प्रोकैरियोटिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या बताएंगे, अगर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, किसकी, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात की, किसकी बेटा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में होता क्या है, जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया में होता क्या है बेटा, जीवाणु। तो देखिए क्या होता है, तो बैक्टीरिया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, इट इज यूनिसेलुलर, इट इज यूनिसेलुलर एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिसेलुलर एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। अब इसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म क्यों कहे, क्योंकि देखिए बेटा बैक्टीरिया है ना, बात सभी को समझ में आ रही है। तो बैक्टीरिया किसी पे डिपेंड नहीं रहता, बैक्टीरिया खुद बनता है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि इट इज यूनिसेलुलर। क्यों यूनिसेलुलर आया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में है, और आपको ये भी पता है, ठीक है। और सेकंड नंबर की बात क्या है, इट इज नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इट इज नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल। हम कह सकते हैं बेटा कि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। और हमने पढ़े प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रहता है, एक अलग मॉडिफाइड न्यूक्लियस रहता है, क्या नहीं रहता है। यहां तक क्लियर हुआ। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या हुई बेटा, इट इज नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विथ सेल वॉल, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है तो विद एग्जैक्ट वेल डिफाइंड सेल वॉल रहेंगी, क्या बात क्लियर हो रही है, वेल डिफाइंड आपकी सेल वॉल नहीं रहने वाली। यहां तक क्लियर हुआ। फिर थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है बेटा, बाइनरी फ्यूजन होता है। अब देखिए बैक्टीरिया है, इसमें भी रिप्रोडक्शन कराएंगे, इसमें भी जनरेशन आगे बढ़ाएंगे। याद रखना एज अ मेल एंड फीमेल एंड एनिमल्स में जैसे सेक्सुअली एंड असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ना, सेम एज इट इज यहाँ पे भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सेक्सुअली नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। बाय किससे, सिंपल बाइनरी फिजन से, सिंपल बाइनरी फिजन से इसमें क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सिंपल बाइनरी फिजन यानी क्या, बाइनरी फिजन यानी एक जैसा फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, इस ये ब्रेक डाउन हुआ 2 टुकड़े में, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये भी गोला है, ऐसा टूट गए, 2 हिस्से में बढ़ गए। फिजन यानी क्या होता है, 1 का 2 बनना, फिजन यानी क्या होता है, 1 का 2 बनना, यानी टूटना, ब्रेक डाउन होना, कन्वर्ट हो जाना, टुकड़े हो जाते ना। जैसा फॉर एग्जांपल ये भी मार्कर है, अगर इसको ऐसे तोड़ दिया तो 2 हिस्से में डिवाइड हो गए, तो ये क्या है बेटा, फिजन है, ये क्या है, फिजन। याद रखना आगे हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ठीक है। तो फिजन में क्या होता है, 1 से 2 टुकड़े बनते हैं, फिजन में क्या होता है, 1 से 2 टुकड़े बनते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो हम क्या रहे, देखिए बेटा इट इज रिप्रोडक्शन बाय सिंपल बाइनरी फिजन। ये कैसा होगा, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये कैसा करना होगा, ऐसा ऐसा, ये 2 पोर्शन में डिवाइड होगा, ये 2 पोर्शन में ऐसा, जैसे ये कभी बैक्टीरिया है, अगर इसको ब्रेकडाउन हुआ, बाइनरी फिजन हुआ तो कैसे टूटेंगे, या ऐसा, इधर एक बैक्टीरिया इधर एक बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया हुए, ठीक है। इसलिए इसका वर्ड क्या हुआ बेटा, बाइनरी फिजन। बाइनरी क्यों वर्ड हुआ, ये 2 हिस्सों में बट रहा है, बैक्टीरिया क्या हो रहा है, 2 हिस्सों में बट रहा है। जो बटने की प्रोसेस हुई है, जो बटने की प्रोसेस हुई है, हम उसे क्या कहेंगे बेटा, फिजन कहेंगे। जो बटने की प्रोसेस, जो टूटने की प्रोसेस हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, फिजन। और जो 2 हिस्से में बटा है, ये बैक्टीरिया है, ये 2 हिस्सों में बटा, तो ये और ये 2 हिस्सों में बटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बाइनरी फिजन। यहां तक क्लियर हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। और याद रखना, और 4th नंबर की इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो बेटा बैक्टीरिया रहते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल मुझे मान लो, अगर आपको मान लेते हैं, अगर हमने कहें कि अगर आप किसी के
विलेज जाते हो, किसी मामा के गाँव, मामा मौसी के गाँव, ठीक है, तो वहां पे आप ज्यादा 2-3 दिन अच्छे से रहते हो, फिर उसके बाद कहा जाते हो बेटा घर में आ जाते हो। क्यों आप घर में क्यों आते हो? क्योंकि है ना, बात मेरे को समझ में आ रही है? आप घर में क्यों आते हो? क्योंकि घर में आप क्या बेटर फील करते हो, है ना, फेवरेबल कंडीशन रहती है, फेवरेबल कंडीशन रहती है। आप कहीं भी सो जाओगे क्या, आप घर में रहोगे अच्छे से नींद लगेगी, अच्छा है ना, अच्छा सब कुछ होगा। तो क्या कह रहे हैं, जैसे जैसा आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है, जैसा फॉर एग्जांपल जैसा आप पे एग्जाम देने जा रहे हो, जैसा आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर ओपन बुक टेस्ट रही, अगर ओपन बुक टेस्ट रही तो आपकी कैसी कंडीशन हो जाएंगे, आपको तो फिर स्कोर आउट ऑफ आएगा। ये कैसी कंडीशन होगी बेटा, फेवरेबल कंडीशन होगी। तो इस बैक्टीरिया की भी फेवरेबल कंडीशन आती है। अब बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशन यानी कैसी, टेम्परेचर अफेक्ट करता है। टेम्परेचर कैसा चाहिए, वार्म, मॉइस्ट, मॉइस्ट यानी नरमाहट, वार्म, मॉइस्ट, कोल्ड, ये जितने भी कंडीशन में ये फेवरेबल कंडीशन रहती है बेटा किसकी, बैक्टीरिया की, जीवाणु की ज्यादा बढ़ने के लिए। बात क्लियर हो रही है? तो हम कह क्या आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, जैसे गंदे पानी में बैक्टीरिया रहते हैं, बात क्लियर हो रही है? तो ये कैसा है, इसकी कंडीशन है वार्म, मॉइस्ट एंड कोल्ड। ऐसे सीजन में, इस एटमॉस्फेयर में, ऐसे इन्वायरमेंट में, फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, बैक्टीरिया एकदम से विग्रसली, विग्रसली मतलब एकदम से बढ़ जाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अभी 20% बैक्टीरिया है तो कुछ 20 मिनट्स बाद 40% हो जाएगा। तो ये क्या रहे हैं हम कि बैक्टीरिया की भी फेवरेबल कंडीशन होती है, कि बैक्टीरिया भी क्या बोलता है, मैं बढ़ता हूं जब मुझे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी। कैसे बढ़ूंगा, तो एकदम से बढ़ूंगा। कैसा बढ़ूंगा, तो एकदम से बढ़ूंगा फेवरेबल कंडीशन में। और 20 मिनट बाद मेरी जो संख्या, जैसे अभी 100 है, मेरी जो है ना, मेरी काउंटिंग अभी कितनी है, 100 के बाद क्या हो जाएंगे, 20 मिनट्स आफ्टर कितने हो जाएंगे, 200। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, बैक्टीरिया के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया। साइज बात की तो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर इसकी बात की तो ये कैसा है, यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी क्या बनाता है, मैंने ये पॉइंट नहीं बताया, कॉलोनी भी बनाता है। याद रखना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो अपने कॉलोनी समझते हैं, घर एक एक करके घर बनते हैं। जैसे पहला घर, दूसरा, जैसा फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट है, एक लैंड है बहुत बड़ा, अभी पहला घर बना, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बैक्टीरिया अपने क्या बनाते हैं बेटा, कॉलोनीज बनाते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्यों नहीं है, क्योंकि किसमें आया, प्रोकैरियोटिक में आया। तो एक वेल डिफाइंड सेल वॉल रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी सर। यहां तक समझ में आया? ये कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कराते, कैसा, बाइनरी फ्यूजन। एक तुम्हारा बैक्टीरिया 2 हिस्सों में टूटा है, टूटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन। और बाइनरी मतलब 2 हिस्सों में टूटा है। यहां तक क्लियर हुआ? अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, तो इजी वे से ये अपनी काउंटिंग, अपने नंबर्स बढ़ाते रहेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ये था आपका टॉपिक जिसका नाम क्या था बेटा, बैक्टीरिया। ये पहले नंबर का टॉपिक। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा, प्रोटोजोआ, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, प्रोटोजोआ। तो देखिए अभी क्या है, प्रोटोजोआ। तो देखिए ये भी क्या है बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताना चाहते हैं। प्रोटोजोआ इट इज द टाइप ऑफ माइक्रोब्स। ये किसका है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है। याद रखिए हम क्या रहे हैं कि प्रोटोजोआ भी किस में आता है बेटा, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है। प्रोटोजोआ भी किस में आता है बेटा, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस स्टडी के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की जाए, इसका साइज रहता है 200 माइक्रोमीटर। इसका साइज क्या रहता है, 200 माइक्रोमीटर, यानी 200 और वो 10 टू द पावर कितना, -6, है ना। इतना छोटा 200 माइक्रोमीटर। बोला माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है। देखो बताते, मीटर है, देखो मीटर है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आगे क्लास में, ठीक है। मीटर है, मीटर से छोटा क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद आता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बाद आता है नैनोमीटर। ये सबसे छोटे छोटे जाएंगे, छोटे छोटे और छोटा साइज होते होते जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे होते जाएंगे, ये छोटे छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या रहे हैं, साइज कितना, 200 माइक्रोमीटर, यानी इतना छोटा। अब ये तो ठीक है सर, इसका साइज बता दी, लेकिन ये कहां पाए जाएंगे, अगर इसी कंडीशन जैसा आपको पूछेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल क्या, जैसे हम कहाँ रहेंगे अभी फिलहाल, घर में ही है, बात समझ। ऐसा आपका एड्रेस पूछा जाता है, आप कहाँ बताओगे, घर बताओगे, अपने घर का एड्रेस बताओगे। तो क्या रहे बेटा हम, तो ये प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाएंगे, इट वाज फाउंड इन कहाँ पाए जाते बेटा, सॉइल में। कीचड़ समझता, कीचड़ है ना, जो मिट्टी रहती है, कीचड़ समझ में आया ना, कीचड़, मड, सॉइल, फ्रेश वाटर, सी,
नदी के पानी में भी पाया जाता है, नदी के पानी में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। क्या बेटा, ये बैक्टीरिया नहीं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। एंड और कहां पाया जाता है, एंड प्रेजेंट इन अनदर बॉडी पार्ट्स ऑफ, अनदर बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो तुम्हारा आपका जो माइक्रोब्स है जिसका नाम क्या है बेटा, प्रोटोजोआ, कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, देखो कीचड़ में, सॉइल में, मिट्टी में भी पाया जाता है, जो गिलावट रहती है ना कीचड़, उसमें भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, सी में भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा, दूसरे बॉडी है ना, जैसा फॉर एग्जाम्पल वाटर है, हमने वाटर को ड्रिंक किए, अभी वहां पे क्या है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, अभी मैंने ड्रिंक किया, क्या वाटर में ड्रिंक किया, कौन सा क्या है, कौन सा माइक्रोब्स है, प्रोटोजोआ। अब मेरे स्टमक के अंदर वाटर है, तो क्या कह सकते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है बेटा, आपके स्टमक के अंदर वाटर है, तो वहां पे भी क्या रहता है, किसी के, देखो क्या कह रहे हैं हम, एंड प्रेजेंट इन द अनदर बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी बॉडी है ना, ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट में भी रहता है, जहां पे जो वाटर को स्टोर करके रखता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, केमल, ऊंट, जो अपना पानी बहुत दिनों तक टिका के रखते हैं, बात सभी को समझ में आ रही है, तो उनके बॉडी में ये पाया जाता है ना, बोला है क्या, एंड प्रेजेंट इन अनदर पार्ट, अनदर बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, इट इज एंड क्या कह सकते हैं, इट इज पैथोजेनिक, क्या कह सकते हैं, पैथोजेनिक। अब पैथोजेनिक यानी होता क्या है, रोगजनक जिसे कहा जाता है। अगर इसका हिंदी मीनिंग पूछा जाए पैथोजेनिक तो रोगजनक, इस वजह से ये सीधा पैथोजिन के ऊपर अटैक करता है, ये सीधा पैथोजिन के, ये क्या है, पैथोजिन, पैथोजिन यानी क्या होता है, सीधा होस्ट सेल के ऊपर अटैक करता है। पैथोजिन यानी क्या होता है, देखो सुनिए, पैथोजिन यानी क्या होता है, जिस वजह से डिजीज होता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आपको मलेरिया हुआ, आपको टाइफाइड हुआ, आपको क्या हुआ, आपको टाइफाइड हुआ, बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो हम क्या रहे हैं कि ये जो पैथोजिन है ना, ये क्या करता है बेटा, ये जो तुम्हारा क्या माइक्रोब्स है जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ, इस वजह से आपको डिसीजेस होते हैं। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप पानी पीते हो, वाटर ड्रिंकिंग करते हो, तो उसके थ्रू कौन सा माइक्रोब्स आ रहा है बेटा, प्रोटोजोआ। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, डिसीजेस हो रहे हैं। आप खराब पानी पियोगे तो फिल्टर करते हो, मानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्या इतनी इम्प्योरिटी, इतना फैसिलिटी नहीं रहती, तो पानी लाता है बोरवेल का और पी लेता है, तो क्या होता है, इस वजह से उसको डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं। किस बैक्टीरिया, सॉरी किस माइक्रोब से, तो प्रोटोजोआ है ना, याद है क्या, किस माइक्रोब से, प्रोटोजोआ। साइज क्या, 200 माइक्रोमीटर, इतना छोटा, हमें दिखता है कि खुलिया कौन से, हम तो पानी लाते, ग्लास पकड़ते पानी पी लेते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन उसके बाद देखिए, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इट हैज यूनिसेल्युलर, इट हैज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट हैज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हम कह रहे बेटा, इट हैज कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और याद रखिए, ये जो तुम्हारे प्रोटोजोआ है ना, वाटर में मिलते क्या नहीं, पानी में मिलते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, नॉट डिफाइंड, कुछ भी आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर, ये ऐसा, ये ऐसा, कभी ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं रहता। और वाटर है, वाटर में तो मूवमेंट रहती ही है, क्योंकि वाटर है, वाटर में तो मूवमेंट रहती ही है, तो उसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं रहता। और लोकोमोशन जो हलते हैं ना, जो ये जो क्या है माइक्रो, जिसका नाम क्या है बेटा, प्रोटोजोआ, तो ये क्या होते हैं, वाटर के थ्रू होते हैं ना, वाटर में रहते हैं प्रेजेंट। तो ये जो बैक्टीरिया है, इनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल जाता कि एग्जैक्टली कहाँ पाए जाएंगे, बात समझ में आ रही है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे इसके प्रोटोजोआ के, तो एग्जाम्पल में आता है बेटा प्लाज्मोडियम, क्या आता है, प्लाज्मोडियम, ये एग्जांपल, इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्रोटोजोआ। लेकिन कहाँ रहता है बेटा, आपके वाटर में, है ना, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट कहाँ रहेगा बेटा, वाटर में, कहाँ का, सॉइल में, कीचड़ में, बस सभी को समझ में आ रही है। तो हम क्या रहे हैं बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनिए, प्लाज्मोडियम। इतना बताने के बाद में यहाँ तक तो सर क्लियर है। आपको जो मलेरिया होता है ना, तो याद रखना, जो मलेरिया होता है ना, तो जो आपको मलेरिया होता है बेटा, याद रखिए, ठीक है, सॉरी ये प्लाज्मोडियम नहीं है, ये पैरामेशियम है, वो सॉरी पैरामेशियम, इसे क्या कहते हैं, पैरामेशियम, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ये ऐसा, ये है प्लाज्मोडियम, ये है सॉरी पैरामेशियम, क्या है, पैरामेशियम, ठीक है। ये क्या है, सॉरी बेटा, सॉरी ये क्या है बेटा, प्रोटोजोआ में माइक्रोब्स आ रहा है जिसका नाम क्या है, पैरामेशियम। तो याद रखिए पैरामेशियम में और एग्जांपल आएंगे, हाँ तो वो भी आते हैं। प्लाज्मोडियम विवेक्स करके आता है, क्या, प्लाज्मोडियम विवेक्स करके आता है, जिस वजह से आपको मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं।
ये माइक्रोब्स प्रेजेंट रहता है, मलेरिया होता है। इस वजह से, इस माइक्रोब्स की वजह से आपको क्या होता है बेटा, मलेरिया होता है। और किसके थ्रू जाता है, वाटर के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, वाटर के थ्रू, क्योंकि प्रोटोजोआ इसमें टाइप है, प्रोटोजोआ माइक्रोब्स में आते हैं क्या, प्लाज्मोडियम आता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स आता है, पैरामेशियम आते हैं। तो ये एग्जांपल है किसके बेटा, प्रोटोजोआ माइक्रोब्स के। किसके, प्रोटोजोआ माइक्रोब्स के। तो इस वजह से क्या, प्लाज्मोडियम कभी एमसीक्यू में आता है, नीट जेईई एग्जाम में, नीट जेईई एग्जाम में पूछता है कि प्लाज्मोडियम विवेक्स ये किसके लिए है ना, डिपेंडेंट है, किसके लिए फैक्टर है। तो ये किसके लिए बेटा, मलेरिया होने के चांसेस इस वजह से रहते हैं। कौन सा माइक्रोब्स, प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, तो याद रखिए सभी लोग। तो देखो बेटा, यहां तक पढ़ाने के बाद इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है बेटा, नेक्स्ट माइक्रोब्स, जिसका नाम है हमारा फंजाई, जो कि हमने पढ़ चुके थे। थोड़ा ओरली बताऊंगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा आगे का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जिसका नाम क्या है, थर्ड नंबर का माइक्रोब्स, जिसका नाम है फंजाई, जो मैंने पढ़ा दिया था शायद पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में, जो मैंने पढ़ा दिए थे वो शायद पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो देखिए बेटा सारे स्टूडेंट, देखिए नंबर थर्ड का जो हम माइक्रोब्स देखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, फंजाई। उसका नाम क्या है, फंजाई। बहुत सिंपल है। फंजाई बोले तो मशरूम खाए हो, है ना। फंजाई बोले तो याद रखना, बेस्ट एग्जांपल। फंजाई बोले तो क्या, मशरूम। फंजाई बोले तो क्या, मशरूम खाए हो सभी लोगों ने। अब मशरूम देखे हो, साइज क्या रहेगा इसका, बहुत सिंपल है, क्या रहेगा, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। क्या बोले हैं, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। यहां तक क्लियर हो रहा है, हम बात कहे क्या रहे हैं, सुनिए सभी लोग ध्यान से। फंजाई है तो फंजाई का साइज कितना बेटा, बोलो 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। फिर से लेते हैं, फंजाई का अगर साइज पूछा जाए तो आप क्या बताओगे बेटा, बोलो 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। क्या बोलोगे, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। तो देखिए क्या है, अब फंजाई हमने बताए थे ये कहाँ पाए जाएंगे, है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसी भी का, है ना। तो सुनिए, फंजाई कहाँ लगते हैं, किसी भी डेड बॉडीज, कोई भी डेड बॉडीज, चाहे प्लांट्स रहे चाहे एनिमल्स रहे। हमने बताए थे कि कोई भी अगर एनिमल्स, कोई भी अगर प्लांट डेड हो जाता है तो वो कैसे अपने आप, है ना, वहां के न्यूट्रिशन कहाँ जाते हैं, कौन लेता है, कैसा क्या हो जाता है, ये एब्सॉर्बमेंट कौन करता है, तो फंजाई। याद रखना, जितने भी है ना, डिकेइंग, जो खत्म होने की कगार पे है ना, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स जितने भी रहेंगे उनको डिकम्पोज करने का काम करता है। तो ये हमेशा ही कहाँ प्रेजेंट रहेंगे बेटा, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिकेइंग करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। हम कह क्या रहे, सुनिए, फंजाई की अगर लोकेशन अगर आपसे पूछे जाए तो आप क्या बताओगे कि सर ये कहाँ रहते हैं, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जहां पे डेड बॉडी गिरी, किसी एनिमल की, कोई प्लांट डेड हुआ है या एनिमल्स डेड हुआ है, वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे बेटा क्या, आपके फंजाई। यहां तक क्लियर हुआ, ये इसकी खास बात है। फंजाई यानी मशरूम एग्जांपल आता है, कहाँ लोकेशन है, किसी भी एनी डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड बात, ये कैसा रहता है, यूनिसेलुलर रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, यूनिसेलुलर, क्योंकि हमने पढ़े हैं क्योंकि किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में। और यूनिसेलुलर था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए हम क्या रहे कि यूनिसेलुलर है और विद सेड व्हील, है ना, एंड सी बाय नेक्ड आई। मशरूम देखे ना, खुली आंखों से दिखता कि नहीं, खाए भी हो, अभी महंगी होंगी नहीं, बात क्लियर हो रही है। तो हम क्या रहे हैं कि सी बाय नेक्ड आई, कुछ माइक्रो, है ना। तो याद रखिए बेटा, फंजाई में जो कुछ माइक्रोब्स है ना, फंजाई क्या है, माइक्रोब्स की कैटेगरी में आता है, तो वो आप देख सकते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। फिर हमने आपको एक पॉइंट बताया था, सेप्रोट्रॉप्स। क्या बताया था टॉपिक, सेप्रोट्रॉप्स यानी बताए थे हम क्या करता है, किसी भी बॉडी को क्या करता है, डिकम्पोज कराता है। जैसा फॉर एग्जांपल एक एनिमल अगर उसकी डेथ हो चुकी है, उसका, है ना, उसका जो मांस रहता है वो कहा जाता है, तो कौन डिकम्पोज करता है बेटा, फंजाई। वहां से नरिशमेंट कौन लेता है, फंजाई। इस वजह से डिकम्पोज करने के काम को, डिकम्पोज करना मतलब विघटन कर रहा है ना, पूरे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरा उसका मांस निकल जाता है, प्लांट्स है एनिमल्स का, है ना, पूरा निकल जाता है, तो कौन एब्जॉर्ब करता है, तुम्हारा फंजाई। इस वजह से क्या करता है, डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने वालों को, ठीक है, डिकम्पोज करने वाले को क्या कहते हैं बेटा, क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। यहां तक बात समझ में आ रही, जो किसी भी बॉडी या एनिमल्स को डिकम्पोज करता है उसे क्या हम कहेंगे कि बेटा क्या, सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहेंगे हम इसे, सेप्रोट्रॉप्स। अगर एग्जांपल में ले लिए तो क्या आएगा आपका, हमेशा क्या आता है बेटा, मशरूम्स। क्या आता है, मशरूम्स। अगर एग्जांपल में बात की है फंजाई के लिए तो हमेशा याद रखना बेटा क्या, मशरूम्स। तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम है नंबर थर्ड, बैक्टीरिया। ठीक है, जिसका नाम क्या, बैक्टीरिया नहीं, थर्ड माइक्रोब्स, जिसका नाम क्या है बेटा, फंजाई। जिसका नाम क्या है आपका बेटा, फंजाई। तो इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ध्यान से सुनिए सभी लोग।
ठीक है। तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत सिंपल है, 2-3 लाइन में आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा। नंबर 4 नंबर का माइक्रोब है अलगी। अलगी अलगी यानी आपने देखे होंगे जो कहाँ रहती, बताते आपको सभी लोगों को, वाटर में रहती, ठीक है। एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब हमेशा पानी में रहेंगी। ऐसा नहीं जरूरी कि पानी में रहती, बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर आपने जो हरी हरी घास दिखती है, हरी हरी काई दिखती है, देखेंगे आपने हरी हरी काई काई जो बड़ी बड़ी क्या कभी कहाँ पे लग जाती है, कभी किसी मेटल पे लग जाती है, बात समझ में आ रही है, किसी दीवालों पे लग जाती है, दीवालों पे लग जाती है, जो हरी हरी काई आपने देखे होंगे दीवालों पे ऐसी लगती है नहीं, तो वो क्या है बेटा अलगी। कब उगती है, जब एक्वेटिक प्लांट है ना। तो सुनिए ये कैसा माइक्रोब्स है, एक्वेटिक है। अगर बात करते हैं तो सुनिए सभी लोग, इसके साइज की बात करते तो वही आएगा क्या, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। क्या बात करें बेटा, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। क्या कहने का सोच रहे हैं, सुनिए सभी लोग, हम कह क्या रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं कि अलगी जो है, हम क्या कह रहे हैं बेटा कि जो अलगी जो है ना, ये क्या है, एक माइक्रोब्स है, उसका साइज क्या है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। और ये कहाँ पाए जाएंगे, इसके लोकेशन में कैसे रहेंगे, एक्वेटिक। अगर इसकी कंडीशन अगर पूछा जाता तो क्या लिख सकते हैं बेटा, दे आर एक्वेटिक। क्या बोल सकते हैं, दे आर एक्वेटिक। कैसे है ये एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं, पानी में भी हरी घास हरी काई दिखती है आपको, है ना, ऊपर दिखती है। और क्या दिखती है बेटा, दीवारों के ऊपर दिखती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दे आर एक्वेटिक। ये कैसे है, यूनिसेलुलर। ये कैसे है, यूनिसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफ्स। अब देखिए सुनिए, इन्हें मैंने ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहा, वजह है क्योंकि इनमें जो अलगी रहती हरे रंग की रहती है, और हरा रंग आपको पता है फोटोसिंथेसिस, फूड का प्रोडक्शन, सन की लाइट रेस आ रही है तो ग्रो कर रहा है। याद रखिए यही अलगी, याद रखिए अलगी एक ऐसा माइक्रोब्स है, अलगी एक ऐसा माइक्रोब्स है जो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आता है, जो खुद का खाना खुद बनाता है, जो खुद का खाना खुद बनाता है। ऑटोट्रॉफ्स क्यों हुआ, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी क्या होता है, फोटोन मींस क्या होता है, लाइट, ठीक है। सिंथेसाइज मींस क्या होता है, प्रोसेस। तो याद रखिए फोटोसिंथेसिस मतलब फूड का प्रोडक्शन कराता है, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। सन की लाइट रेस गिरती है और अपनी ग्रो करता है, फूड का प्रोडक्शन कराता है। तो नरिशमेंट ये खुद से लेता है, किसी दूसरे से लेता है क्या, नहीं, लाइट तो देती है। बात समझ में आ रही है। तो फोटोन मींस क्या होता है, लाइट। फोटो मींस क्या होता है, लाइट। फोटो मींस क्या होता है, लाइट। सिंथेसाइज मींस क्या होता है, प्रोसेस। फूड का प्रोडक्शन कराते हैं बाय द यूजिंग द सनलाइट। यहां तक क्लियर हुआ है। हरा कहां से आया, ड्यू टू द कंटेंट क्लोरोप्लास्ट। याद रखिए वो हरा कण ग्रीन कलर कहां से आता है, किसको, अलगी को। किसको, अलगी को ग्रीन कलर कहां से आता है, बाय क्लोरोप्लास्ट। किसके द्वारा आता है बेटा, बाय क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। हरापन वही से तो आएगा, वाटर तो मिल रहा है, एक्वेटिक तो है, और यहाँ पे खुद का खाना खुद बनाता है। कि इसलिए मैंने क्या बोला, ऑटोट्रॉफ्स। क्यों बोला, क्योंकि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करा रहा है बाय यूजिंग द सनलाइट। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ ऑटोट्रॉफ्स। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना बताने के बाद हमारा हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर्स का हम एंड पे आ चुके हैं। जो हमारा लास्ट माइक्रोब्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में जो हम चैप्टर्स के एंड की तरफ आ चुके हैं, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है वायरसेस, जो अभी फिलहाल के कंडीशन में बहुत चल रहा है। वायरसेस मींस क्या होता है, विषाणु, जो आपने सुने होंगे। अभी की कंडीशन में कैसा है बच्चों, अभी वायरसेस तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। जावा वायरस ही है, जावा क्या है, वायरस है। तो देखो क्या है, नंबर 5 का टॉपिक है हमारा क्या, वायरसेस। तो वायरसेस मींस क्या होता है बेटा, विषाणु, जो एक छोटा, बहुत छोटा माइन्यूट पार्टिकल। एज कंपेयर अगर बैक्टीरिया की तुलना की तो कभी कभी दिख जाता है हमें छोटे छोटे, बट वायरसेस हमें नहीं, खुली आंखों से तो दिख नहीं सकते। देखो बात क्या कर रहे हैं हम कि वायरसेस यानी क्या होता है बेटा, विषाणु। ये हमारे को खुली आंखों से दिख नहीं सकते। अब चश्मा भी पहनोगे तो भी नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका साइज देखते कैसा। अगर इसके हमने साइज की बात की तो ये 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। अभी बात में किसकी कर रहा हूं, नैनोमीटर, 10 to the power -9, 100 करोड़ गुना छोटा, 100 करोड़ गुना छोटा, 100 करोड़ गुना छोटा। इतना छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स है ना, को देखने के लिए इतना छोटे साइज के लिए ना हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ना चश्मे से देख सकते हैं, ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो ऐसा रहता है देखने का। आप हमारे पास नहीं, गोंदिया में नहीं, नागपुर में है। गोंदिया में एक भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है।
बूंदिया में नहीं है, नागपुर में है। हाँ, हम कह क्या रहे हैं, तो सुनिए वायरसेस क्या है 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, इतना छोटा। तो ये तो सर साइज हो गया, बट इसकी क्या है डेफिनेशन, क्या होते हैं वायरसेस। तो वायरसेस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सुनिए वायरसेस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब तक लिविंग और नॉन लिविंग है, जब तक लाइफ है तब तक वायरस एग्जिस्ट करता है। हम कह क्या रहे हैं, बातों को सुनिए सभी लोग। हम कह रहे हैं बेटा कि वायरसेस यानी क्या, वायरसेस ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। वायरसेस ये कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरसेस ये कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट जब तक लाइफ है तब तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। वायरसेस ये कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट जब तक लिविंग है अर्थ के ऊपर तब तक ये वायरसेस है। यहां तक क्लियर हुआ। तो हमने क्या किया स्टार्टिंग कंडीशन में, इसको विदाउट हम खुले को सर्च में से देख सकते हैं क्या, नहीं। इतना छोटा कितना पार्टिकल है, 100 गुना छोटा है किसके कंपैरिजन में, बैक्टीरिया की तुलना में इतना गुना छोटा है। तो उसको देखने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसका यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। बात सभी को समझ में आ रही है, किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। यहां तक क्लियर हुआ। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है बहुत बड़ा रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है बहुत बड़ा रहता है। आपने सुने होंगे डीएनए और आरएनए, ये डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर से भी बहुत बड़ा रहता है ना, बड़ा रहता है लेकिन दिखने में बहुत छोटा रहता है ना। जब उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन खुलिया हमने क्या बोला, माइन्यूट पार्टिकल है। हमने क्या बोले बेटा, माइन्यूट पार्टिकल है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है किसका बेटा, डीएनए के स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है। डीएनए के स्ट्रक्चर इतना बड़ा दिखता है क्या बेटा आपका, वायरसेस। जब आप कहा देखते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कहा देखते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये थे कुछ खास बातें। और 4 नंबर की खास बात क्या है कि ये जो बेटा वायरसेस है, ये जो बेटा वायरसेस है ये क्या करते हैं, सुनिए वायरसेस क्या करते हैं, अटैक करते हैं किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर। होस्ट सेल यानी जो नवी है ना, होस्ट सेल यानी क्या होता है, नई पेशी। जैसा फॉर एग्जांपल कोई अफेक्टेड पर्सन नहीं, जैसे किसी को कोई सर्दी खांसी वगैरह कुछ नहीं है अभी, है ना, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, अटैक करते हैं। वहां से क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। अब मान लो वैसा फंजाई क्या करता है, जो भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स है वहां पे जाता है, वहां से क्या लेता है, प्रोटीन्स लेता है। प्रोटीन्स लेने के बाद अपनी ग्रो कराता है, किसमें, फेवरेबल कंडीशन में, नहीं, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है। वहां से क्या लेता है, प्रोटीन्स, फिर अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है। सेम एज इट इज क्या करता है वायरस, किसके ऊपर अटैक करता है, होस्ट सेल के ऊपर, नई सेल के ऊपर। जो अच्छा व्यक्ति है, सुदृढ़ व्यक्ति है, उसके ऊपर अटैक करता है। वहां से क्या लेता है, प्रोटीन्स, अपने क्या बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है। फिर क्या करता है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। फिर क्या करता है वो, अब देखो प्रोटीन्स बना लिया, फिर कुछ देर बाद वो जो होस्ट सेल है उसको किल करता है, उसको है ना, उसको डैमेज कर देता है, मतलब उसको निरोगी को रोगी बनाता है। पहले डिसीज नहीं था, अब डिसीज हो चुका है, फिर वहां से हट जाता है, फिर अपने नई पीढ़ी को जनरेट करते रहता है, नई पीढ़ी को जनरेट करते रहता है। ऐसा कौन करता है बेटा, वायरसेस। ऐसा कौन करता है, वायरसेस। तो ये था वायरस। और आपको पता है वायरसेस की वजह से क्या होते हैं, डिसीज एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, इन ह्यूमन बीइंग। अभी तो फिलहाल ह्यूमन बीइंग में बहुत चल रहा है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक जिसका नाम क्या है, वायरसेस। बहुत सिंपल टॉपिक था। यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म, क्या, लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्लास हम अगले क्लास में लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।